ठीक है। तो हमारा अगर आरवी की बात करें अगर हम लोग, तो आरवी कैसा होना चाहिए, आरवी होना चाहिए, थैंक यू किया, आरवी हमारा कैसा होना चाहिए, आरवी हमारा बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी, परसेंटेज एरर छोटा आएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करें, अगर ये छोटा है, ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर ये पूरा का पूरा बड़ा हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी, एरर छोटा आएगा। ठीक है, तो अगर हमारा जितना अगर हमारे पास वोल्टेज नापनी है, हमारे पास अगर छोटा रेजिस्टेंस अगर होता है तो हमारे लिए ज्यादा वो अच्छी बात होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उससे एरर कम आता है। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे को बोल दिया जाए तुम्हारे पास एक वोल्ट मीटर है जिसका खुद का रेजिस्टेंस जो है ना 5000 ओम है, ठीक है, और तुमको बोल दिया जाए कि क्या हम इस वोल्ट मीटर से एक ऐसे रेजिस्टेंस को नाप सकते हैं जिसका खुद का रेजिस्टेंस 5000 ओम है। ठीक है, क्या ऐसा पसंद करेंगे ऐसे रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज नापना? तो आंसर इज नो, क्योंकि वहां पे एरर कितना हो जाएगा, तुम देखो ना, एरर वहां पे 50% एरर। हाँ, 50% एरर को कौन पसंद करेगा? ठीक है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा सबको। तो परसेंटेज एरर का जो है ना, एक नोटबुक बना के रखो अपनी फिजिक्स की। ठीक है, इस पे क्या करो, खाली फॉर्मूले लिखो। ठीक है, जो भी फॉर्मूले तुम सीखते हो ना उस नोटबुक में, वहां पे साफ साफ जाकर के पेन से, ठीक है, अच्छे से इंक से जाकर के वहां पे फॉर्मूले को लिखो। क्योंकि याद रखना, अगर तुमको फॉर्मूलेज याद रहते हैं ना, तो तुमको पता है बहुत बेनिफिट होगा आईआईटी की और नीट के एग्जाम में, क्योंकि वहां पे तुम अगर डिराइव करने बैठोगे ना तो सुबह हो जाएगी, कोई मतलब नहीं होता उसका। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूलेज को दोनों को याद कर जाना। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स में, डिवाइस जैसे हो गया मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज से बताओ, एक मिनट। तो तुम लोगों को मैं एक बात और बता रहा था कि याद है हम लोगों ने शुरू में कुछ रेजिस्टर्स के प्रॉब्लम किए थे। ठीक है, ऐसे हमारा सिलेंडर था, सिलेंडर का कर्व पार्ट था, ठीक है, यहाँ से करंट जाती थी। ठीक है, ऐसे करंट, तो वो जो रेजिस्टेंस वाले जो भी हमने प्रॉब्लम किए थे ना, उसकी मैंने तुम लोगों को डीपीपी नहीं दी थी। तो ना तीन डीपीपी है उसके ऊपर, ठीक है, जो मैंने नहीं दी थी, तो वो ना तुम लोग को मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है, अभी या सुबह तक कर दूंगा मैं। ठीक है, नहीं अगर आएगा तो मेरे को रिमाइंड करवा देना एक बार, वैसे मैं कर ही दूंगा। ठीक है, तो वो उसके 3 डीपीपी जो है ना बाकी होगी। ठीक है, उसके बाद किरचॉफ लॉ के 1-2 डीपीपी बाकी होगी, तो वो सब भी तुम लोग पैरेलल करते चले जाना। ठीक है, कि अभी तो शायद 2-3 दिन में पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर बोर्ड का चालू हो जाएगा, तुम लोग के पास थोड़ा टाइम रहेगा। ठीक है, तो पीछे का जो भी बाकी है तुम लोग उसको कर लेना, तो अच्छा हो जाएगा। अब मैं क्या बता रहा था कि मीटर ब्रिज एक डिवाइस होती है, मतलब पढ़ के रखा है मीटर ब्रिज कैसे काम करती है। ठीक है, ऐसे हमारा एक वुडन बॉक्स होता है जो मैंने पढ़ाया भी था पहले, उसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है, कैसे की स्ट्रिप होती है, जैसे स्ट्रिप की, ये हमने पूरा पढ़ के रखा हुआ अच्छे से। और यहाँ पे हम एक वायर लगाते थे ऐसे करके, यहाँ पे हम लगाते थे अननोन रेजिस्टेंस। हाँ मैं छोड़ दूंगा, 5 मिनट में छोड़ दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लगाते थे रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, और ये हम लगाते थे, यहाँ पे सेल लगाते थे। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कैसे कि गैल्वेनोमीटर। अब सुना ध्यान से, अब इस पे सवाल कैसे आते हैं। ये रेजिस्टेंस आर जो नोन है, ये आर नोन है, ये एक्स अननोन है। ठीक है, तो अगर एक्स अननोन है तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स बाई आर।
इक्वल्स टू L1/L2। अब अगर हमको यहाँ पे x अगर अननोन है तो हमको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अपने को मेन चीज क्या समझनी है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे कि बोला जाएगा कि यहाँ पे जो x है ना, इसके साथ एक और हमने रेजिस्टेंस लगा दिया और जो पॉइंटर है वो शिफ्ट करता है 10 सेंटीमीटर। क्या किया, यहाँ पे x था, बोला हमने यहाँ पे एक और रेजिस्टर लगा दिया पैरेलल में, ठीक है। और ये देखा गया कि जो पॉइंटर है उसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा स्मॉल ए डिस्टेंस। अब ये सवाल है कि इसको शिफ्ट किधर करेंगे, लेफ्ट की राइट, बताओ। किधर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि फिर से बैलेंसिंग लेंथ मिल सके। करेक्ट, जीरो इसमें अगर हमने पैडल लगा दिया तो किधर शिफ्ट करें, लेफ्ट की राइट, बताओ। ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है। बोलो, किसी का आंसर नहीं है। देखो, अगर हमने यहाँ पे ये देखो, ये x की जो वैल्यू है ना, लेफ्ट, सही है। देखो, बहुत बढ़िया। अगर हमने यहाँ पे देखा, अगर ये x और x सही है, ठीक है, तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या कम हो रहा है ना, ये x/2 हो रहा है, कम हो रहा है। कम अगर होगा रेजिस्टेंस, देखो x इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर ये रेजिस्टेंस कम होगा तो ये L भी कम होनी चाहिए ना। दैट मींस हमको किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि पता है क्वेश्चन तुम देखना आईटी में ऐसे आ चुके हुए जहाँ पे इसको 8 से शिफ्ट करना है, इसको 2 से शिफ्ट करना है, फलाना। तो जो शिफ्टिंग वाले प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो आपको समझ में आना चाहिए कि वो शिफ्टिंग कहाँ पे कैसे करनी है। वो शिफ्टिंग चूंकि यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ये लेंथ भी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो कम कब होगी, जब हम इसको किधर शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे ना, ए से नीचे जाएगा। आई बात समझ में, ये हो जाता है। उसके बाद इसमें तुमको और कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक्स मान लो आपको निकालने बोलते हैं, एक्स इक्वल्स टू आर। ये ना तुम लोग को एससी वर्मा में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुमको, मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। इसके टिपिकल इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस, ठीक है। अब x इक्वल्स टू आर L1/L2 होता है, ठीक है। अब मान लो ये L1 प्लस L2 जो होगा ना, यहाँ पे वो 100 सेंटीमीटर हो जाता है। हमसे पूछा जाएगा कि बताओ इस इंस्ट्रूमेंट में कितना परसेंटेज एरर होगा, ठीक है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा x/x जो रेजिस्टेंस नापेगी उस पर कितना परसेंटेज एरर होगा, डेल्टा x/x इक्वल्स टू डेल्टा r/r प्लस डेल्टा L1/L प्लस डेल्टा L2/L2, ठीक है। हमको परसेंटेज एरर निकालना है कि हमने जैसे मान लो रेजिस्टेंस हमारा जो भी आएगा इसमें कितना परसेंटेज एरर है। तो ये हमने इसको ऐसा कर दिया। याद रखना, जब भी हम लोग कोई भी चीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या होता है, उसमें जो रिलेटिव एरर होता है या जो फ्रैक्शनल एरर होता है वो हमेशा ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये आर हमने लगाया, ये रेजिस्टेंस किसने लगाया, हमने लगाया। ये रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली बात है फिक्स होगा, ठीक है। फिक्स ही होगा ना, कि हमने लगाया, हमको पता 10 होगा, हमको पता 50 होगा, तो हम इसको फिक्स मानेंगे, इसमें कोई भी एरर नहीं होगा। डेल्टा x/x क्या हो जाएगा, डेल्टा L1/L1 प्लस डेल्टा L2/L2। अब समझना इस चीज को ध्यान से, हम अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, ठीक है, अगर मान लो उसका 5 सेंटीमीटर है, ये 5.1 सेंटीमीटर है, इसका इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर इससे किसी ने कोई लेंथ को मेजर किया तो वो लेंथ अगर वो मान लो बीच में अगर आती है, हमने ऐसे नापा तो वो बीचों बीच में आ रही है। अब अगर बीचों बीच में आ रही है, किसी ने देखा ध्यान से तो किसी ने बोला कि ये, अरे ये तो 5 के नजदीक जा रही है, किसी ने बोला कि नहीं ये तो क्या कहते हैं 5.1 के नजदीक जा रही है, ठीक है। कोई इधर से देख रहा, कोई इधर से देख रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसके नजदीक है कि इसके नजदीक है।
किसी ने बोला 5, किसी ने बोला 5.1, कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने कि 5 से कम बोला, जिसने 5.1 से ज्यादा बोला। तो उसने बोला कि 5 से लेकर के 5.1 तक की इसकी लेंथ हो सकती है। मतलब इसका एरर कितना हो गया, इसका एरर हो गया 0.1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर लो, जो उसका लीस्ट काउंट होता है वही उसका एरर होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर होता है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स बाय एक्स। अब मान लो जैसे हम अगर मीटर स्केल यूज करते हैं तो 0.1, अगर हमने लेंथ L1 नापी है, लेट से अगर 30, ठीक है, और हमने अगर ये भी तो डेल्टा L2 भी तो 0.1 ही होगा, वही तो स्केल यूज हो रहा है। लेकिन हमने अगर L2 नापा है मान लो 60, यहाँ पे 60, अगर हमने हमने मान लो हमारा रेजिस्टेंस X इस फॉर्मूले से अगर आता है मान लो 100, तो इसको 100 लिख देंगे, और हम ये पूरी वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एक्स को निकाल सकते हैं। ये हमें क्या मिल जाएगा, इसमें एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, या नहीं तो अगर हमने खाली इसको लेकर के 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। आई बात समझ में सबको? दिस इज हाउ वी फाइंड द परसेंटेज एरर, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो अभी इसके ये मीटर ब्रिज जो है ना, इतना तुम लोग नोट कर जाना, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी मैं एंड कर रहा हूँ, कल भी मैं एंट्रेंस की क्लास लूंगा, मीटर ब्रिज खत्म कर दूंगा, पोटेंशियोमीटर खत्म कर दूंगा, और फिर कल अगर हुआ पोटेंशियोमीटर लंबा होगा, पोटेंशियोमीटर में काफी प्रैक्टिस, थोड़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद फिर पोटेंशियोमीटर के बाद हमारा करंट खत्म हो जाएगा, फिर हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्लास एंड करूँगा।